अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ज़ुबिया, जो कि आपको अपनी हर वीडियो में किसी न किसी बीमारी के बारे में, किसी न किसी डिज़ीज़ के बारे में आपको बताती हूँ और उसकी प्रिकॉशंस भी बताती हूँ कि आप उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। वो बीमारी अपने जिस्म में आने के बाद जो प्रिकॉशंस के अमल होते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं, आप कैसे दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको अपनी वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज हम जिस डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे उसको कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया। जी हाँ, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने करीबी रिश्तों में देखें तो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला नज़र आएंगे और इनकी रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है? हाइपर यूरिसीमिया आखिरकार है क्या? ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन इस सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंचे, और इसको लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसका पता दूसरों को भी होना चाहिए। तो हाइपर यूरिसीमिया के ऊपर जब हम बात करते हैं, पहले मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया एक्चुअली में है क्या और ये आता कहाँ से, हमारी बॉडी का पार्ट कहाँ से बनता है। हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं जी यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ जाना। यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक बीमारी को पैदा कर देता है और वो बीमारी हमारे लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो सकती है। तो यूरिक एसिड आता कहाँ से है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका एक तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड बेसिकली हमारे खून में शामिल होता है। वो आता कहाँ से? उसको प्रोड्यूस करता है लिवर। यूरिक एसिड को लिवर प्रोड्यूस करता है और उसके बाद क्या होता है, आपके किडनी जो होते हैं इसको फिल्ट्रेट करके यूरिन के ज़रिए बाहर खारिज कर देते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में किस तरीके से आता है? जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, जब हम मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मीट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए हमारी बॉडी में प्रोटीन के लेवल से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड पैदा होता है। बढ़ता ये क्यों है कि जब हम उस इंटेक को जो है वो हद से ज़्यादा करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारी वर्किंग ज़्यादा नहीं है लेकिन उस वर्किंग के हिसाब से हम खाना ज़्यादा, प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपको अगर शुगर है तो फिर भी डायबिटीज़ के अमल में भी यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस होते हैं। मोटापा जो है यूरिक एसिड के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपकी बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है तो भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह क्या होती है, इनडायरेक्ट आपका किडनी का और यूरिक एसिड का दोनों का आपस में जो है वो एक ताल्लुक होता है। वो किस तरीके से होता है कि जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारी किडनी का काम होता है टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो जिस्म से बाहर खारिज करना, हमारी बॉडी को प्योरीफाइड करना डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल से। तो यूरिक एसिड बेसिकली जो है वो वेस्ट मटेरियल है। मेटाबॉलिज्म का जब अमल होता है, जब प्रोटीन या प्योरीन का मेटाबॉलिक अमल होता है, तोड़ फोड़ का अमल होता है, जो एंड मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो फिर क्या होता है, ये जाता है जी हमारी किडनी में, किडनी इसको फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्ट्रेट करने के बाद इसको खारिज कर देते हैं यूरिन के ज़रिए से। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, हमारी किडनी प्रॉपरली उसको प्योरीफाइड नहीं कर रही, तो वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अदर पार्ट में, हमारी बॉडी के अदर जॉइंट्स में जो है वो बैठना शुरू कर देता है, वो रुकना शुरू कर देता है, जो कि हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियों का जो है वो सबब बनता है। तो अगर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और दूसरा इसका ज़्यादा आने होने की वजह ये होती है कि हमारा लिवर इसको प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा होता है, कि हमारी वर्किंग नहीं है, हम फिटनेस वर्किंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यूरिक एसिड जिन चीज़ों से बनता है उनका इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, हम गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम प्रोटीन के ऊपर जो इन्हसार चीज़ें करती हैं उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है। तो जितना फिल्टर कर सकता है किडनी उतना वो करता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है। इसके अलावा जो है
हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का एक फार्मूला होता है जो हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है। तो उसके ज़रिए भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। तो क्या होता है जी, जब किडनी इसको ठीक तरीके से फिल्ट्रेट नहीं करेगी, ये हमारी बॉडी में शामिल हो जाएगा। तो शामिल होने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारे जोड़ों में डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे जॉइंट्स होंगे उनमें रुकना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा एक तो फटीक का अमल ज़्यादा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, दर्द अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि घुटनों जो है हमारे जोड़ों की दर्द शुरू हो गई है, हमारे हाथों पाँव में दर्दें हो रही हैं, वो भी मोस्टली इनडायरेक्ट इसी वजह से होती हैं कि यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में ज़्यादा किरदार, ज़्यादा हिस्सा पैदा हो जाता है। यूरिक एसिड से पैदा होने वाली बीमारियों की जहाँ तक हम बात करें तो यूरिक एसिड से एक बड़ी बीमारी जो पैदा होती है वो होती है हमारी किडनी की। हमारी किडनी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट बन जाते हैं। स्टोन का बनना जो है वो यूरिक एसिड के अमल से ही होता है। तो फिर ये जब अमल आगे बढ़ता है तो आपके किडनी रियर केसेस में जो है वो किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है, किडनी डिसीज़ की तरफ भी जा सकता है, जो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड जो है इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़ा फैक्ट होता है गाउट, जिसको गंठिया बोलते हैं। ठीक है, गाउट क्या होता है जी, आपका बिग टो आपके जिस्म के किसी एक सिंगल जॉइंट को पकड़ता है यूरिक एसिड, और उस सिंगल जॉइंट में जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है। ये इन्फ्लेमेशन जो है ये खासकर आपके पाँव की बड़ा अंगूठा जो होता है, अंगूठे के पास आप रात को सही सोते हो और सुबह को जब आप उठते हो तो आपकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सूजन हुई होती है, स्वेल हुआ होता है वो हिस्सा, रेड हुआ होता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा और दर्द शिद्दत के साथ आती है। ये एक्यूट फॉर्म होती है गाउट की। अगर हम इसका एट द स्पॉट इलाज नहीं करते तो ये एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ भी जा सकता है, और जब क्रॉनिक की तरफ चला जाएगा तो ये हमारे लिए डेंजरस होगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल रहना कितना चाहिए। तो फीमेल के अंदर इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 मिलीग्राम पर डेसीमीटर होता है और मेल में 7 होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या इसका हल जो है वो सिर्फ मेडिकेशन ही है। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि किसका भी यूरिक एसिड बढ़े वो दवाइयाँ ही खाए। एहतियात, प्रिकॉशन जो है वो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। लाइक जैसे मैंने आपको फीमेल का बताया कि इसमें फीमेल में जो है वो 6 ml तक होना चाहिए और मेल में 7 तक, अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज इतनी होती है। अगर मेल का 8 तक चला जाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो इसके ऊपर मेडिकेशन स्टार्ट करें। इसको प्रिकॉशन में सबसे बेहतर और सबसे आसान हल क्या होगा कि अगर आप में कोई साइन सिम्टम नहीं आ रहे, आपने टेस्ट करवाया, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे साइन सिम्टम नहीं आ रहे कि आपको लगे कि मेरे में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई गाउट का या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आप में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लेवल पे लाने के लिए आप प्रोटीन का इंटेक कम कर देंगे, बड़े गोश्त का इंटेक कम कर देंगे। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे मटर होते हैं, जैसे दालें होती हैं, इनमें भी प्रोटीन लेवल होता है ज़्यादा, तो इनको आप कम कर देंगे, आप इनको नहीं खाएंगे। आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जब आप फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे तो उससे भी आपका यूरिक एसिड में कमी वाक़या होगी। दूसरी सबसे ज़्यादा जो इसके लिए कार आमद चीज़ होगी वो आपकी एक्सरसाइज होगी। आप अपनी बॉडी को आदी बनाएं कि आप एक दिन में तकरीबन 25 से 30 मिनट की वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, योगा करें, जो भी, लेकिन अपनी बॉडी को वर्किंग पॉइंट में लाएं ताकि जो आप इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइजेस्ट हो, और डाइजेस्ट होने के बाद फिल्ट्रेट भी हो, और फिल्ट्रेट होने के बाद आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल, जो हार्मफुल मटेरियल है, जैसे यूरिक एसिड भी एक वेस्ट मटेरियल है मेटाबॉलिज्म के अमल का, तो वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो सके, बाहर जा सके। तो इस तरीके से आप अपने आप को जो है वो यूरिक एसिड से बचा सकते हैं। अब ये दोनों सूरतों में यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके ऊपर आपको तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, अपने माइंड को स्ट्रेस लेवल में नहीं लाने की ज़रूरत कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आप में ख़त्म नहीं हो सकी। ये ऐसी एक चीज़ है जो आप घर बैठे खुद को
स्टार्ट स्टेज पे जब इसकी इनिशियल केसेस होते हैं, जब आपकी इनिशियल स्टेज होती है, वहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ी सी तवज्जो दें, ये सारे स्टेप करें, तो आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट आउट हो सकता है। आपको मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके ये एक्यूट फॉर्म में या क्रॉनिक फॉर्म में आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए बेस्ट डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बगैर इसकी मेडिसिन नहीं खानी है। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन विदाउट रिकमेंडेशन खाओगे तो वो आपकी बॉडी के किसी न किसी हिस्से पे असरअंदाज होगी। वो लिवर हो सकता है, वो किडनी हो सकती है, वो आपका हार्ट हो सकता है, वो किसी भी सूरत में बॉडी में शामिल होगी और आपके सामने आ सकती है। इसलिए विदाउट रिकमेंडेशन इस चीज़ को मत यूज़ कीजिएगा। होम्योपैथिक की जहाँ तक हम बात करें तो यूरिक एसिड के लिए बहुत बहुत बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक में भी पाई जाती हैं, जो कि हम पेशेंट को देते हैं और विद इन वीक, विद इन डेज जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है। आज की वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो अबाउट दिस डिसीज़ या किसी भी मुतल्लिक, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ इजाज़त दीजिएगा मुझे, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।